हाय गाइस, दिस इज केशव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर कैसा रह सकता है। 2025 के ऑलमोस्ट लास्ट वीक के अंदर चल रहे हैं, जहां सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज हमारे इस ईयर के अंदर बचे हैं और उसके बाद हम 2026 के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, एक बार पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके लिए लेके चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप सबसे पहले आपसे बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं तो लास्ट वीक के अंदर 2 रेड कैंडल्स हमारे सामने बनी है। एक तो जो ये 24 वाली कैंडल थी और एक जो 26 वाली कैंडल थी। बेसिकली 25 को छुट्टी थी। तो लास्ट ये जो फ्राइडे की कैंडल है ये थोड़ी बड़ी कैंडल है और अगर आप इंट्राडे भी देखेंगे तो अराउंड 99 पॉइंट का लो 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आया है। और इंट्राडे के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे भी चला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 26,000 भी निफ्टी ने एक तरीके से टच कर लिया। अब यहां से क्या लग रहा है, तो आपको ब्रॉडर अगर आप पिक्चर देखोगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। तो आप ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो लास्ट ईयर के अंदर हमारा एक हाई लगा। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो लास्ट ईयर का एक अंदर हमारा हाई लगा, वो था हमारा 26,231। तो एक बार हम इसको टच करके आए हैं, पूरे लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया उस हाई के आसपास गए हैं। और वहाँ से अब एक बार नीचे की जो डायरेक्शन है वो हमें आती हुई दिख रही है। तो सबसे पहला सपोर्ट जो मुझे लगता है यहाँ पर वो तो 26,000 ही होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी आ रहा है हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट हो सकता है, जहाँ से इसने पहले भी सपोर्ट लिया, अगर आप देखेंगे 25,770 के आसपास से, तो यहां अगर देखते हैं तो ये आप मान लीजिए मोटा मोटा 25,700 का लेवल हम पकड़ सकते हैं। ये एक सेकंड सपोर्ट हो सकता है जब अगर मार्केट यहां से नीचे ड्रैग होना स्टार्ट होता है। और उसके बाद अगर आप बड़े लेवल्स देखेंगे तो ये 25,500 का, और सबसे बड़ा लेवल जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 25,000। तो ये 3 लेवल हमें देखने होंगे आने वाले टाइम में। पर्टिकुलरली जनवरी के अंदर भी हम इन लेवल्स को थोड़ा वॉच आउट करेंगे कि यहां से अगर मार्केट ड्रैग होना स्टार्ट होते हैं तो इन लेवल्स पे किस तरीके का बिहेवियर आता है। तो आई होप मैंने आपको तीनों ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सपोर्ट मैंने आपसे लेवल शेयर कर लिए हैं। रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो ऊपर के लेवल पे यहां से 2 बार लगभग हमें एक रिजेक्शन फेस हुई है। सबसे पहला लेवल तो ऑल टाइम हाई वाला ही है 25,300 के ऊपर। एक जब तक अगर ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है, मार्केट्स कोई बड़ा मूव शायद यहां से नहीं ले पाएंगे। और छोटे लेवल पे अगर आप बात करोगे तो 25,200 के ऊपर भी मार्केट अभी अगर आप क्लोज की बात करेंगे तो कोई भी हमारा क्लोज नहीं आया है 25,200 के ऊपर। यहां एक दिन मार्केट ऊपर खुला था 25,320 के आसपास, और वहां से भी पूरा दिन मार्केट नीचे ही गिरा। यहां भी 2-3 बार 25,200 के ऊपर मार्केट ने जाने की ट्राई करी है, लेकिन कोई भी क्लोज अभी भी 25,200 के ऊपर नहीं आ पाया है। तो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो 25,200 से लेकर 25,300 का जो जोन है ये काफी हार्ड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जब तक मार्केट ऊपर के लेवल्स पे इन लेवल के ऊपर नहीं जाता तो कोई बड़ी इसके अंदर हमें ऊपर की मूवमेंट आने की संभावना कम लगती है। अब चलते हैं हम एक बार मिड कैप के ऊपर। मिड कैप की अगर आप बात करोगे तो मिड कैप का डेली चार्ट है। मिड कैप की अगर डेली चार्ट की बात करोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं हम इसमें भी। और यहां से भी एक बार इसने यहां से रिजेक्शन ली है, और ये सेकंड टाइम भी यहां से कुछ हमें घूमने के थोड़े एक तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं। कैंडल अच्छी नहीं बनी है डेली वाली जो फ्राइडे की है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो सबसे सपोर्ट लेवल यहाँ 22,000 का लेवल हो गया। फिर सेकंड लेवल हमारा हो सकता है आप मोटा मोटा ये दोनों लेवल्स लगभग बराबर ही आ रहे हैं 25 और 50 की जो मूविंग एवरेज है। तो आप 22,000 का लेवल ले सकते हैं मिड कैप के अंदर। और उसके बाद जो बड़ा लेवल है वो है 21,800 का, और सबसे बड़ा लेवल जो यहाँ पर 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 21,300। तो 21,000 आप इसको पकड़ लीजिए मोटा मोटा, यहां से लगभग 1,000 पॉइंट नीचे। तो मिड कैप के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1,000 पॉइंट नीचे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे सामने है 200 डे का मूविंग एवरेज। और अगर ऊपर की बात करूंगा तो यहां पर सबसे बड़ा ऊपर का लेवल यही, जब तक 22,500 के ऊपर नहीं निकलता मिड कैप इंडेक्स, तब तक नहीं लगता कि कोई फ्रेश यहां से अपवर्ड पोजीशंस बनेंगी या अपवर्ड मूवमेंट कोई आएगी। स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप थोड़ा गिरा भी ज्यादा है, और अगर इसके अंदर आप बात करोगे तो सबसे जो फॉलिंग इंडेक्स है, आप देख अभी जैसे मैंने आपको दिखाया निफ्टी और मिड कैप की अगर बात करता हूं तो दोनों अभी अपने 200 डे के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है आप उसमें अंदर देखिए कि हमारा जो हाई था 18,687, हम अभी 16,000 के आसपास काम कर रहे हैं, 16,600। तो 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। और इसने जो फ्राइडे को ये जो मूव आया है आप यहां पे देखिएगा,
तो ये मूव भी यहीं से इसने 2 बार रिजेक्शन लिए, एक बार जो लास्ट कैंडल बनाई थी थर्सडे को उसमें भी यहाँ पर रिजेक्शन आई, और ये एक जो रिजेक्शन आई उसका कुछ फॉलोअप सा लग रहा है। तो ये 200 डे का मूविंग एवरेज, क्योंकि हम इसके नीचे आ गए हैं तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक अभी ये लेवल नहीं निकलता शॉर्ट टर्म में 16,750, आप मोटा मोटा फिर भी 17,000 पकड़ लीजिए, 16,800 से लेकर 17,000 का जोन जब तक अगर ऊपर की साइड नहीं निकलता तब तक ऐसा नहीं लगता कि कोई ऊपर की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और चार्ट भी कुछ खास हमें चीज यहाँ पर नहीं दिखा रहा, बार बार लोअर हाइज बन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक हाई बना था 18,000 का, फिर ये दोनों लोअर हाइज हमें हमारे सामने दिख रहे हैं यहाँ पर 17,300 के। अब यहाँ से भी अगर ये घूमता है तो एक लोअर हाई और बन जाएगा। तो स्मॉल कैप के ऊपर थोड़ा चीजें और खराब लग रही हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप और मिड कैप। तो ये इसमें था। एक बार बात कर लेते हैं अब सिल्वर की। सिल्वर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये एकदम डायरेक्ट अपवर्ड चार्ट है। मैं एक बार डॉलर टर्म में खोल लेता हूँ, उसको देखो तो आपको एक तरह ऐसा दिखेगा कि एक सीधी डायरेक्शन में एक चीज़ ऊपर जा रही है। इसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। सबसे पहले तो आप डेली पे आरएसआई देखो, डेली का आरएसआई हो गया है 87। ये ओवर रेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो गया है। आप देखो कि कब आता है इस तरीके का आरएसआई, लास्ट इधर आया था 2020 के अंदर 84 85 का आरएसआई यहाँ हो गया था। इसको अगर थोड़े और बड़े चार्ट पे लेके जाऊंगा, अगर आपको सिल्वर का मंथली चार्ट दिखाऊंगा, ये मैंने 1-2 वीडियोस में पहले भी शेयर किया, बट आप देखो ये 1981 में हम यहाँ आए थे $50 के आसपास, 2011 के अंदर आए थे। अब यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन आप मंथली पे आरएसआई देखो सिल्वर का, मंथली का आरएसआई सिल्वर का है 91 का आरएसआई मंथली पे। बैक हिस्ट्री में जाके देखोगे तो बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस हैं। आप देखो एक यहाँ आया था, और उसके बाद देखिए अब किस तरीके की करेक्शंस आती हैं जब इस तरीके के मूवमेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर बहुत ज़्यादा हिटअप है, और किसी भी दिन इसके अंदर कोई बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तो ऐसे ही लगता है कि करेक्शन होगी, बट आगे किस तरीके की चीज़ें होंगी वो देखेंगे हम। बट एज ऑन डेट बहुत ज़्यादा ओवरबोट है सिल्वर, तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से गोल्ड की। गोल्ड का अगर मैं आपसे चार्ट खोलता हूँ, ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट आ गया। तो गोल्ड के अंदर भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुका है। अगर आप इसका भी आरएसआई लेवल देखेंगे तो 93 का मंथली आरएसआई है, मतलब आप गोल्ड में देखिए मंथली आरएसआई 93 का। तो आप इसका भी अगर देखेंगे तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि गोल्ड इतना ऊपर आके ट्रेड करता है आरएसआई लेवल्स पे। 98 का लेवल एक बार यहाँ पे गया है 1986 में, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 73 में देखोगे या पूरे 25 साल की हिस्ट्री देखोगे तो गोल्ड का आरएसआई इतना ऊपर कभी नहीं गया है। तो थोड़ा सा बुलिश तो नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से और ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, अनलेस और अनटिल पहले करेक्शन ना आए। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वॉच आउट करना चाहिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं। फोमो की फीलिंग में मत आए, चीज़ों को देखें, पहले समझे। रनअप बहुत ज़्यादा हो गया है, हिट लग रहा है बहुत ज़्यादा। अगर कूल ऑफ होता है तो शायद आपको 10-20% नीचे आराम से गोल्ड भी मिल सकता है। डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, रुपी टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जरूर आप चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स देख लेते हैं थोड़े से। डाउ जोन्स जो क्लोजिंग है हमारी, ये मंथली क्लोजिंग आएगी हमारी 2-3 दिन के बाद, बट डेली पे अगर मैं देखता हूँ तो डाउ जोन्स के अंदर भी ये वीकली खुल गया, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा डेली चार्ट है यहाँ पे। तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो बेसिकली थोड़े से हमें डाइवर्जेंस बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से आरएसआई के ऊपर नया हाई नहीं लगाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमें हाई लगा के दिया है। तो थोड़े से डाइवर्जेंस दिख रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर। आप देखिए किस तरीके से ये 2-3 बार फॉल आया, बट अभी भी कोई ऐसा कोई हमें नहीं दिख रहा है। मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है वो अराउंड 20 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा यूएस मार्केट भी हमें दिख रहा है कि ये जो डाइवर्जेंस बन रहे हैं ये शायद किस तरीके से प्ले आउट होंगे, ये हमें जनवरी फर्स्ट वीक में अच्छे से पता चलेगा। थोड़े से अभी वॉल्यूम्स यहाँ पे डाउन ही रहते हैं यूएस के अंदर। जनवरी फर्स्ट वीक में किस तरीके की चीज़ें होंगी वो देखना पड़ेगा। नैस्डैक की बात करते हैं, अगर नैस्डैक मैं आपके सामने लगा लेता हूँ, ये आ गया हमारे सामने। तो ये नैस्डैक आपके सामने लगाया मैंने। तो नैस्डैक के अंदर भी हम देखते हैं तो डेली बेसिस पे थोड़े से अभी लोअर हाईज बनने स्टार्ट हुए हैं। 26,000 का हमारा एक लेवल था यहाँ पर, अभी ये यहाँ पे लोअर हाई बना है। तो नैस्डैक के अंदर भी अगर आप देखेंगे जब तक अब ये लेवल नहीं निकलता 26,000 का, तब तक कोई फ्रेश अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है इसके अंदर। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी डाइसी ही है नैस्डैक के ऊपर।
ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपसे इंटरनेशनल मार्केट भी शेयर कर ली, इंडियन मार्केट्स के बारे में भी बात कर ली। मोस्टली बाकी सारी चीज़ें हमारी कवर्ड ही हैं, और आई होप सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर पाया हूँगा। और मोटा मोटा आप समझेंगे तो थोड़ा सा ही 2-3 जो दिन है अभी इस ईयर के अंदर, वॉल्यूम्स थोड़े डाउन रहते हैं इस वाले केस में, क्योंकि एफआईआईज नहीं होते। बट एक बार जब हम जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर एंटर करेंगे, जहां पर 3 या 4 तारीख के बाद जब एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम दोबारा बढ़ने स्टार्ट होंगे, एफआईआईज भी वापस हो जाएंगे, तो ये शुरू का जो टाइम है एक तरीके से 10-15 दिन जो होंगे जनवरी में, उसमें हमें थोड़ा सा मार्केट्स को बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या ये जो डाउन ट्रेंड 1-2 दिन से स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक के अंदर, ये किस तरीके की चीज़ें दिखाता है जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर। आई होप चीज़ें हम डिस्कस कर पाए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर रखें। और हमारे स्मॉल केसेस जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ऑलरेडी एक जो फर्स्ट हमारा स्मॉल केस है ट्रू टर्टल स्टैंड मास्टर, जिस पे अभी 25% का ऑफ भी चल रहा है, उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में तो ईमेल आईडी और फोन नंबर भी मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।